बच्चों वीडियो का कंटेंट है डिफरेंशिएशन 12th स्टैंडर्ड एक्सरसाइज 7.6 एलिमेंट बुक। तो भाई डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया हमने। प्रीवियस वीडियो तक मैंने 7.5 करवा दिया आपको, तो 7.6 स्टार्ट करते हैं। और ये एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथमिक, यानी कि लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन ऐसे बोला जाता है इसको। लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन मीन्स क्या है इसका मैं बताऊं आपको। ऐसा है बच्चों कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने पढ़ लिया था, e रेज टू द एक्स, 4 रेज टू द एक्स, a रेज टू द एक्स, यानी कि जिसके बेस में कांस्टेंट हो, पावर में क्या हो, वेरिएबल, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस तरह का फंक्शन, ठीक है ना। लेकिन अब जो फंक्शन आ गया बच्चों, वो आ गया फंक्शन रेज टू द फंक्शन, फंक्शन रेज टू द फंक्शन। और ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लोगरिथमिक लेने से किया जाता है, ठीक है ना। पहले लोगरिथमिक लेंगे और फिर लोगरिथमिक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं साइड में लिख दूंगा साथ साथ, उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो मैंने आपको 3 एक्सरसाइज बताई हैं, बल्कि 4 हो गई। देखो, सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव वाली, जिसमें सब्स्टिट्यूशन किया था हमने 7.3 एलिमेंट बुक की। एक हमने की थी 7.5 इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना। और ये है 7.6 जिसमें क्या है, फंक्शन रेज टू द फंक्शन है। और नेक्स्ट आएगी फिर पैरामीट्रिक फॉर्म की, जैसे x इक्वल टू ए कोस थीटा, y इक्वल टू बी साइन थीटा, इनका dy बाई डी एक्स निकालना इन स्टेटमेंट को लेकर। और एक आएगी सेकंड डेरिवेटिव की। इनमें से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ ईच ऑफ 4 मार्क्स डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं बच्चों, मेरी तरफ से गारंटी है ये। तो भाई स्टार्ट करते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है, यानी कि ऑप्शन में आता है बच्चों, इसमें से और 7.5 में से ऑप्शन आ सकता है, इसमें से और 7.7 में से ऑप्शन आ सकता है, ठीक है ना। तो आएगा डेफिनेटली। तो अच्छे से क्लियर कर लो इस एक्सरसाइज को। और केवल 4 टाइप है इसमें। पहली टाइप आपकी आंखों के सामने है, जिसमें सिंगल स्टेटमेंट होगी, जैसे x की x, साइन x की कोस x, x की रूट x, 10 की पावर 10x, 10x की पावर 1/x, जिसमें सिंगल स्टेटमेंट होगी। केवल यही क्वेश्चन आया डबल स्टेटमेंट का, वरना सारे क्या है, सिंगल के। और इसको भी मैं सिंगल स्टेटमेंट का ही बोलूंगा। सिंगल स्टेटमेंट कहने का मीनिंग है जिसमें बेस में भी वेरिएबल हो, पावर में भी वेरिएबल हो, ऐसी स्टेटमेंट। तो ये ऐसी नहीं है भाई, इसके बेस में कांस्टेंट है और इसके दोनों कांस्टेंट है। तो ये केवल एक टाइप है जिसमें सिंगल स्टेटमेंट होगी, यानी कि कैसी स्टेटमेंट सिंगल होगी, जिसका बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है y के इक्वल। तो y के इक्वल लेट कर लिया। अब लिखना टेकिंग लोगरिथमिक ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लोग लेंगे बच्चों। और जिस भी क्वेश्चन में देखो लोगरिथमिक लिया जाता है, उसमें अगर ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होती लोगरिथमिक की, तो भाई यूजलेस ही समझो आप लोगरिथमिक लेना उसमें, ठीक है ना। ये 3 प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली यूज होंगी बच्चों लोगरिथमिक, जिसमें आप लेंगे log m बाई n, यानी कि log m माइनस log n, ठीक है ना। ये तो डेफिनेटली यूज होंगी 3 प्रॉपर्टी। तो भाई डेरिवेटिव शुरू करने से पहले ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, पहले वाली। ये प्रॉपर्टी पावर सामने आ जाएगी, log y एज इट इज, और ये आ जाएगा रूट x log x, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट करना हमने इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो log लगा हुआ है जिसके सामने, वो 1 के नीचे आता है, और जो 1 के नीचे है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में होता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर बाई पार्ट्स, यानी कि बाई पार्ट्स नहीं सॉरी, प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू वी रूल। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, log x है तो 1/x हो जाएगा, प्लस फिर log x एज इट इज। और भाई रूट x का डेरिवेटिव आप जानते हो डबल होकर के आ जाएगा नीचे, 1/2 रूट x, ठीक है ना। अब एलसीएम वगैरह लेते हैं और y को राइट साइड में ले जाएंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी y, और इसका एलसीएम आ जाएगा 2x, एलसीएम आ जाएगा बच्चों। x को इससे डिवाइड करेंगे आप तो 2 आ जाएगा और 2 रूट x बन जाएगा ये। फिर 2 रूट x को इससे डिवाइड करेंगे, रूट x आ जाएगा, रूट x की इसके साथ मल्टीप्लाई, रूट x log x हो जाएगी। और अब करना क्या हमने, देखो
करना ये है कि इसमें से रूट एक्स कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है ना, और y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। y की वैल्यू है x रेज टू द रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द रूट एक्स, और यहां से रूट एक्स कॉमन निकाल लिया, यहां पर बच जाएगा 2 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है ना। ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हो आप इसको, तो इसको अपर पार्ट में ले जा सकते हो। ये x की पावर है जो बच्चों रूट एक्स है यहाँ पर, और x की पावर -1 हो जाएगी ये, और साथ में ये क्या हो जाएगी +1/2, तो -1/2 हो जाएगी टोटल, यानी कि रूट एक्स -1/2। वैसे कोई कंपल्सन नहीं है ऐसे करना, रूट एक्स -1/2 टोटल पावर हो जाएगी, ये तीनों कैलकुलेट होकर, और 1/2 रहेगा बाहर, और यहां पर आ जाएगा 2 प्लस log x, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। सेकंड स्टार्ट करते हैं बच्चों, और साथ साथ ये बात बता दूं मैं, देखो कई वीडियो लेक्चर में मैंने बता दिया आपको डिफरेंशिएशन के आंसर एक से ज्यादा आ सकते हैं। जैसे मैंने ये आंसर निकाल दिया, आप चाहें तो इसको रूट एक्स से नीचे वाले से डिवाइड करके 2 रूट एक्स नीचे हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, और ये सारा एज इट इज, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा ठीक, ठीक है ना। तो एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं बच्चों। सो दैट का क्वेश्चन है तो जरूरी है वही निकालना, वरना आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये है भाई बच्चों x रेज टू द x रेज टू द x, y के इक्वल ले लिया हमने, और टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर लॉगरिथमिक लेंगे x रेज टू द x रेज टू द x, तो ये जो पावर है ये सामने आ जाएगी, तो log y, और यहाँ पर आ जाएगा x रेज टू द x एंड log x, ठीक है ना। फार्मूला अभी अभी मैंने लिखा था, कौन सा यूज किया हमने। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, log y का आ जाएगा 1/y, y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। और राइट में है x रेज टू द x एज इट इज, log x का क्या आ जाएगा 1/x प्लस log x एज इट इज, और x रेज टू द x का डेरिवेटिव फिर दोबारा करना हमने x रेज टू द x का। तो भाई बच्चों y को राइट में ले जाएंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी y, x रेज टू द ऊपर जाएगी x -1 हो जाएगी, प्लस log x, और साथ में डेरिवेटिव बच गया यहाँ पर x रेज टू द x का। तो इसका डेरिवेटिव वैसे आपको अब याद भी हो जाना है, लेकिन यहाँ पर आपने करके दिखाना इसको, u के इक्वल ऐड करके दोनों तरफ लॉगरिथमिक लेकर, और पावर सामने आ जाएगी x log x हो जाएगा ये। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम, तो log u का क्या आ जाएगा 1/u, u का आ जाएगा du बाई डी एक्स, और राइट में x एज इट इज, log x का 1/x प्लस log x एज इट इज, और x का 1 हो जाएगा, u इंटू वी रूल से ये कैंसिल हो गया, तो du बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी u इंटू 1 प्लस log x, ठीक है ना। तो u की वैल्यू कर देते हैं, du बाई डी एक्स आ जाएगा, u की वैल्यू रखेंगे x की x, और 1 प्लस log x, ठीक है ना। तो du अपॉन डी एक्स मीन्स x की पावर x का डेरिवेटिव आ गया, ये आपने यहाँ रख देना, ठीक है ना। और y की वैल्यू यहाँ रख देनी, जो कि क्या है x रेज टू द x रेज टू द x, और यहाँ पर इस सर्कल की जगह आपने ये वैल्यू रख देनी x रेज टू द x 1 प्लस log x, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये जो है सेकंड से डिफरेंट है, यहाँ पर इन दोनों पावर की आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x रेज टू द x की मल्टीप्लाई होती है x स्क्वायर, और अब टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लेंगे, तो ये आ जाएगा log x रेज टू द x स्क्वायर। अब x स्क्वायर सामने आएगा, ये आ जाएगा log y, और x स्क्वायर log x, ठीक है ना। अब बाई पार्ट्स यानी कि u इंटू वी से डेरिवेटिव कर देंगे इसका हम, log y का क्या आ जाएगा 1/y, और y का क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, राइट में फिर x की एज इट इज, और log x का क्या आ जाएगा 1/x, माइनस का साइन, ठीक है ना, माइनस का साइन बच्चों। अब log x एज इट इज, और x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, तो भाई राइट में चला जाएगा y, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी
y इंटू एक्स माइनस 2x log x। ठीक है ना, तो y की वैल्यू रख सकते हो आप यहां पर, y की वैल्यू है x रेज टू द एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में x माइनस 2x log x। मैंने कहा आपको आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं, यहां तक भी छोड़ सकते हैं आप। x को कॉमन लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो x की पावर 1 ये है, एक्स स्क्वायर ये है, तो पावर इसमें जुड़ जाएगी, और 1 माइनस 2 log x एज इट इज। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पार्ट, तो भाई टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड, ये आप चाहें तो x की पावर x प्लस 1/2 कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, x की पावर 1/2 ये है x ये, तो x की पावर x प्लस 1/2 कर सकते हो बच्चों, उससे भी आंसर आ जाएगा, वो भी ठीक होगा, और इससे भी आंसर बन जाएगा आपका। देखो अब ये है log mn, तो ये आ जाएगा log m प्लस log n, यानी कि log x रेज टू द x एंड प्लस log रूट x। अब जो पावर है वो पावर सामने आएगी, लॉगरिथमिक की सेकंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे, x log x हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 1/2 log x। ठीक है ना, ये पावर यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज की मैंने वो ये वाली है, log mn होता है log m प्लस log n, log m प्लस log n, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज की log m रेज टू द n, ये हो जाएगी n log m। ठीक है ना, तो अब डेरिवेटिव शुरू कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। log y का आ जाएगा 1/y, y का dy/dx, और x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज x का 1, u इंटू v से डेरिवेटिव करेंगे, और 1/2 एज इट इज बच्चों log x का आ जाएगा 1/x, और y राइट में चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी आपको y इंटू 1 प्लस log x प्लस x/2, और y की वैल्यू रख सकते हैं आप, y की वैल्यू है आपके पास x रेज टू द x इंटू रूट x, और ब्रैकेट 1 प्लस log x प्लस x/2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ पार्ट, तो इसमें भी लॉगरिथमिक लेंगे भाई दोनों साइड। log y, जब भी पावर में वेरिएबल हो तो आप सीधा सीधा लॉगरिथमिक ले सकते हो, log 10 रेज टू द x। अब ये जो पावर है ये सामने आ जाएगी, बार बार ये प्रॉपर्टी यूज होने लग रही है। ठीक है ना, तो 10 रेज टू द x सामने आ जाएगी, यहाँ पर बच जाएगा log 10। अब डेरिवेटिव कर सकते हो बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। log y का आ जाएगा 1/y, y का dy/dx, और 10 की पावर x एक्सपोनेंशियल है, एक बार एज इट इज एक्सपोनेंशियल है, ये देखो बेस में कांस्टेंट इसके, एक बार एज इट इज बेस के साथ log लगाएंगे, पावर का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है ना, और ये log 10 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो y जो है वो राइट में जाएगा, और लेफ्ट में बच जाएगा dy/dx, और राइट में y चला जाएगा, और यहाँ पर है बच्चों 10 रेज टू द x इंटू log 10 का होल स्क्वायर, और y की वैल्यू रख सकते हैं आप, y की वैल्यू है ये, तो dy/dx आ जाएगा आपका, y है 10 रेज टू द x इंटू 10 रेज टू द x एंड log 10 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ पर 10 की पावर x की इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना ये आंसर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बच्चों 10x रेज टू द 1/x, तो टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा यहाँ पर log 10x रेज टू द 1/x। तो भाई फिर से पावर सामने आ जाएगी, डेरिवेटिव होकर पावर सामने नहीं आती बच्चों, ये बार बार मैंने बोला कि लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है ना, log 10x। ठीक है ना, अब डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो log y का आ जाएगा 1/y, y का आ जाएगा dy/dx, और राइट में है 1/x, u इंटू वी रूल लगेगा इसके ऊपर, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो सेकंड का डेरिवेटिव मैंने किया,
log के आगे जो भी टर्म है वो 1 के नीचे आ जाएगी, और जो 1 के नीचे आया उसका डेरिवेटिव ऊपर हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। फिर प्लस का साइन log 10x एज इट इज, और 1/x का आ जाएगा -1/x²। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं -1/x²। कैसे भाई? 1/x का मीनिंग है x की -1, तो x की -1 होगी तो -1 सामने आएगी, -1 और हो जाएगी, x की -2 होगी, ठीक है ना। नीचे आकर -1/x² हो गया। अब क्या है कि y को राइट में ले जाएंगे और एलसीएम ले लेते हैं, dy/dx। y राइट में पहुंच गया, एलसीएम आ जाएगा x², और यहाँ पर आ जाएगा x सेकेंड स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1/cos² x, और भाई 10 को लिख सकते हैं sin/cos। तो क्या है कि साइन अपर पार्ट में चला जाएगा, कोस अपर पार्ट में चला जाएगा। अगर इसको sin/cos लिखेंगे तो कोस पहुंच जाएगा अपर पार्ट में, और -log 10x ये एज इट इज, ठीक है ना। x² एलसीएम हो गया, यहाँ पर x आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर को 1/cos² लिखा, 10 को sin/cos लिखा, और लोअर पार्ट में ये x² है ही। अब भाई कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 sin कोस क्या हो जाता है sin 2x। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी, y की जगह आ जाएगा 10x रेज टू द 1/x, ठीक है ना। ब्रैकेट में क्या है देखो, ब्रैकेट में है 2x और बाई sin 2x, 2x बाई sin 2x, और यहां पर है -log 10x। यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया 2 sin x cos x, यानी कि 2 sin a cos a sin 2a, और ये कैंसिल हो गया था पहले ही, और 2x/x के लिए है ही, y की ये वैल्यू रख दी, और x के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इसका लास्ट पार्ट, फर्स्ट का 7th पार्ट, और इसके बारे में बताऊं मैं आपको। मैंने बताया कि आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऊपर ले जाकर कोसिकेंट 2x लिख सकते हैं, वो भी आंसर ठीक है, और ये भी बिल्कुल सही है भाई। तो नेक्स्ट है इसको y के इक्वल लेट करेंगे, x की x प्लस a की x और प्लस a की a। तो भाई डिफरेंशिएट शुरू कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो x की x का डेरिवेटिव हम करके दिखा देते हैं देखो, और a की x का क्या हो जाएगा, एक बार एज इट इज बेस के साथ लोग लगाएंगे, पावर का डेरिवेटिव, ये एक्सपोनेंशियल है बच्चों, और ये फंक्शन रेज टू द फंक्शन है। तो इसको तो आपने एज इट इज लिखना है, इसका ही डेरिवेटिव करना केवल, ठीक है ना। मतलब क्या है, डेरिवेटिव इसका भी करना है, लेकिन इसका डेरिवेटिव इस तरीके से नहीं करना कि एक बार एज इट इज बेस के साथ लोग लगाए, पावर का डेरिवेटिव। ऐसा एक्सपोनेंशियल का रूल होता है, और ये कौन सा है, ये है फंक्शन रेज टू द फंक्शन, और a की पावर a का क्या आ जाएगा 0। अब x की पावर x का डेरिवेटिव आप जानते हो, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये अभी किया था मैंने u के इक्वल ऐड करके, तो आपने इसको अलग से u के इक्वल ऐड करके डेरिवेटिव कर देना लोगरिथमिक लेकर, ठीक है ना। पावर सामने आ जाएगी, ये x log x, और डेरिवेटिव कर देंगे अब, तो आंसर आ जाएगा आपका ये x की x 1 प्लस log x। एक और मेथड इस क्वेश्चन को करने का, x की x को u ऐड कर लो, इसको भी, इसको w, और तीनों का डेरिवेटिव करके ऐड कर देना, आंसर भी आ जाएगा आपका ऐसे। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें फिर से क्या है, फंक्शन रेज टू द फंक्शन। तो भाई टेकिंग लोगरिथमिक ऑन बोथ साइड, लोगरिथमिक लेने से ही सोल्व होता है ये, 10x रेज टू द कोट x, और अब पावर सामने आ जाएगी, डेरिवेटिव होकर नहीं, लोगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज करके, log y पावर सामने आएगी, यह है कोट x, और यहाँ पर आ जाएगा log 10x, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, log y का आ जाएगा 1/y, y का dy/dx, और भाई राइट में कोट x एज इट इज, log 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/10x, यानी कि log के आगे जो भी टर्म है 1 के नीचे आती है, जो 1 के नीचे आई उसका डेरिवेटिव यहाँ पर अपर पार्ट में हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x।
फिर प्लस का साइन log 10x एज इट इज, और कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। तो यही माइनस लगा देता हूँ मैं सीधा सीधा कोसिकेंट स्क्वायर माइनस का, ठीक है ना। तो ये जो y है ये राइट में चला जाएगा, चाहे तो आप इसको साइन कोस में चेंज कर सकते हैं और या फिर एज इट इज छोड़ सकते हैं। ये ऊपर जाकर कोट ही हो जाएगा, कोट स्क्वायर आ जाएगा ये। वैसे ये है कोस बाई साइन, ये है 1/कोस स्क्वायर और ये है साइन बाई कोस। कैंसिल वैंसिल देख लेता हूँ मैं कितना होता है, कोस बाई साइन और ये है साइन बाई कोस, यानी कि नीचे साइन बाई कोस है तो कोस ऊपर ही चला जाएगा, और ये है 1/कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर कट जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर बच जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन होता है भाई, कर लेते हैं। सबसे पहले तो y को राइट में ले जाएंगे, लेफ्ट में रहेगा dy/dx, और y को राइट में ले जाकर y को रिप्लेस कर देते हैं इससे, ठीक है ना। और ये मैंने अभी अभी करके देखा है, आप कर लेना इसको। ये है कोस बाई साइन, ठीक है ना। चाहे इसको ऊपर ले जाकर कोट बना सकते हो और कोट स्क्वायर हो जाएगा। कोट स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, और भाई ऊपर सिकेंट स्क्वायर है ये, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। 1/साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर, ठीक है ना। ये कोसिकेंट स्क्वायर आ गया सारा। ये log 10 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर है यहाँ पर, माइनस log 10x, और साथ में है कोसिकेंट स्क्वायर x। कोसिकेंट स्क्वायर है बच्चों ये, और y की वैल्यू रख देना आप यहाँ पर ये वाली 10x रेज टू द कोट x, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड का सेकंड पार्ट, y इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द log x, ठीक है ना। तो भाई इसमें भी क्या है, दोनों तरफ लॉगरिथमिक लेंगे हम। ये आ जाएगा log y और यहां पर आ जाएगा log साइन एक्स रेज टू द log x। तो पावर जो है वो सामने आएगी log y एज इट इज यहां पर, और सामने आएगी पावर log x, और ये है log साइन। तो भाई दो फंक्शन हो गए आपके पास प्रोडक्ट में, फर्स्ट सेकंड u इंटू वी से कर देते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। log y का आ जाएगा 1/y, y का dy/dx, राइट में log x एज इट इज, और log साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 1/साइन, यानी कि log के आगे जो टर्म है 1 के नीचे आ जाएगी, जो 1 के नीचे आई उसका डेरिवेटिव ऊपर हो जाएगा cos x। फिर यहाँ पर माइनस का साइन, अब की बार log साइन एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 1/x, ठीक है ना। साइन केवल यहाँ तक था, ये आ जाएगा 1/x। अब एलसीएम ले लेते हैं और y को राइट में ले जाएंगे, लेफ्ट में रहेगा dy/dx, और राइट में पहुंच जाएगा आपका y, और ये है log x cos x बाई साइन x, यानी कि cos बाई साइन क्या आ जाएगा, कोट x। तो ये है आपका log x, और यहां पर आ जाएगा कोट x, ठीक है ना। और log साइन बाई x है ये, माइनस log साइन x बाई x, और y की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। y की वैल्यू है साइन एक्स रेज टू द log x, यही रख देता हूं बच्चों, साइन एक्स रेज टू द log x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड का थर्ड पार्ट। तो भाई यहाँ पर भी फंक्शन रेज टू द फंक्शन है, तो टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा log y, और यहाँ पर आ जाएगा log x रेज टू द साइन इनवर्स x। तो ये पावर सामने आ जाएगी, यहाँ पर log y है ही, और ये पावर सामने आकर ये होगी साइन इनवर्स x, और साथ में क्या है log x। अब भाई ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो u इंटू वी से डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। log y का आ जाएगा 1/y, y का dy/dx, ठीक है। ऐसे राइट में साइन इनवर्स x एज इट इज, और log x का आ जाएगा 1/x प्लस log x एज इट इज,
और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है ना। अब y की टर्म जो है वो राइट में चली जाएगी, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी y इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स और प्लस log x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और y की वैल्यू रख देते हैं बच्चों, यहाँ पर y की वैल्यू है x रेज टू द साइन इनवर्स x। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ पार्ट। तो ये भी क्या है, फंक्शन रेज टू द फंक्शन। तो कंप्लीट ही एक्सरसाइज ऐसी है बच्चों, तो इसीलिए लोगरिथमिक ले लेते हैं हम यहाँ पर साइन एक्स रेज टू द कोस इनवर्स एक्स। तो भाई पावर सामने आ जाएगी, ये है यहाँ पर log y और यहाँ पर आ जाएगा कोस इनवर्स x और log साइन x। ठीक है ना। ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन हो गए। तो डिफरेंशिएट करेंगे अगर इसको हम, तो log y का आ जाएगा 1 बाई वाई डेरिवेटिव और y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स। कोस इनवर्स x एज इट इज और log साइन का आ जाएगा 1 बाई साइन x, साइन x का आ जाएगा कोस x। ठीक है ना। और कोस इनवर्स x से कोस x कैंसिल मत कर देना, कोस से कोस इनवर्स x कैंसिल होता है और कोस ऑफ कोस इनवर्स x कैंसिल होता है। दोनों में यहाँ पर x x है तो कैंसिल नहीं होंगी बच्चों ये। तो log साइन का डेरिवेटिव हो गया। अब की बार प्लस का साइन कर देता हूँ और log साइन एज इट इज। और भाई कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव आप जानते हो ये -1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो फार्मूले याद रखने पड़ेंगे बच्चों डेरिवेटिव के भी और लोगरिथमिक के भी। अब y को राइट में ले जाएंगे तो y राइट में चला जाएगा बच्चों और यहाँ पर आ जाएगा कोस बाई साइन कोट, कोट x कोस इनवर्स x। ठीक है ना। और माइनस log साइन x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो y की वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ पर। y की वैल्यू है बच्चों साइन x रेज टू द कोस इनवर्स x। ठीक है ना। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ पार्ट। तो टेकिंग लोगरिथमिक ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा यहाँ पर log x रेज टू द साइन 2x प्लस कोस 2x। ठीक है ना। तो साइन 2x प्लस कोस 2x सामने आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा log y और साइन 2x प्लस कोस 2x और साथ में log x। लोगरिथमिक की ये प्रॉपर्टी हर किसी क्वेश्चन में यूज होने लग रही, देखिए। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो log y का आ जाएगा 1 बाई वाई, y का dy बाई डी एक्स। और भाई ये u v से कर देता हूँ मैं, पहले इसका करता हूँ डेरिवेटिव। साइन 2x का होता है कोस 2x और एंगल का हो जाएगा 2। फिर कोस 2x का होता है माइनस साइन 2x और एंगल का हो जाएगा 2। तो इसका डेरिवेटिव किया हमने, log x को एज इट इज रख देते हैं। अब प्लस का साइन, अब फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, साइन 2x प्लस कोस 2x को रखे एज इट इज। और log x का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1 बाई एक्स। ठीक है ना। अब जो y है लोअर पार्ट में वो राइट में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी y इंटू, और ये सारा का सारा एज इट इज 2। चाहें तो आप कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, 2 केवल इसमें से कॉमन है भाई बच्चों, तो यही लिखेंगे हम कोस 2x माइनस साइन 2x एंड log x और प्लस साइन 2x प्लस कोस 2x और डिवाइडेड बाई x। अब y की वैल्यू रख सकते हो आप, y की वैल्यू है ये x रेज टू द साइन 2x प्लस कोस 2x। ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों
6 पार्ट, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो भाई बच्चों। डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द एक्स, और ये एक्सपोनेंशियल एक बार एज इट इज बेस के साथ लॉग लगाएंगे और पावर का कर देंगे डेरिवेटिव, साइन एक्स का कोस एक्स, ठीक है ना। अब इसको u लेट करके आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, लॉगरिथमिक ले लीजिए यहाँ पर। अब पावर सामने आ जाएगी log u यानी कि x log x। अब डेरिवेटिव करेंगे log u का 1/u, u का du/dx, फिर x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज, और x का हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो गया, और du/dx की वैल्यू आ जाएगी बच्चों u इंटू 1 प्लस log x, और u की वैल्यू आप जानते हैं x रेज टू द x, तो यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा dy/dx x रेज टू द x इंटू 1 प्लस log x, ये डेरिवेटिव हो जाएगा x की पावर x का, और ये एज इट इज -2 टाइम्स 2 रेज टू द साइन x, और log 2 यहाँ पर है ही, और साइन ये था cos x। यहाँ तक आप इसको छोड़ सकते हैं बच्चों। तो मैंने आपके सामने भाई बताया था कि इसकी टोटल वैसे 4 टाइप हैं, वैसे आप 3 बोल सकते हो। फर्स्ट टाइप थी सिंगल टर्म आना, सिंगल टर्म यानी कि जैसे ये आ गई या फिर ये आ गई। दूसरी टाइप है बच्चों प्लस माइनस में एक से ज्यादा टर्म आएंगी, ठीक है ना, 2 और मोर देन 2 टर्म्स। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, देखिए डेरिवेटिव शुरू नहीं करना बच्चों, यहाँ पर लॉगरिथमिक भी नहीं लेना। अगर आप लॉगरिथमिक लेंगे तो देखो क्या लॉस हो जाएगा आपको। ये हो गया लॉगरिथमिक लिया हमने x की x प्लस x की 1/x। सबसे पहली बात ये है कि लॉगरिथमिक्स दोनों के साथ नहीं लग सकता यहाँ पर, ठीक है ना, अंदर नहीं होगा लॉगरिथमिक की, ये प्रॉपर्टी नहीं होती बच्चों। log m प्लस n जो है वो log m प्लस log n नहीं होता, और जब तक दोनों के साथ लॉगरिथमिक नहीं लगेगा अपना काम नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि अब डेरिवेटिव करें हम तो log के सामने जो चीज़ है वो 1 के नीचे आ जाएगी, और अब इसका दोबारा डेरिवेटिव होगा यानी कि x की x प्लस x की 1/x का। तो इसका डेरिवेटिव हम पहले ही जानते हैं, तो लॉगरिथमिक लेने की जरूरत ही नहीं होती बच्चों इन क्वेश्चंस में। तो इसका मतलब ये है जब भी प्लस माइनस का साइन आ जाए तो आपने क्या करना है, लॉगरिथमिक नहीं लेना, डेरिवेटिव शुरू नहीं करना। तो करना क्या है, u और v लेट कर लेना, इन दोनों को अलग अलग लेट कर लो या पुट कर लो। u इक्वल टू एक्स की x एंड v इज इक्वल टू एक्स की 1/x। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये इक्वेशन स्टार मान लेते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन स्टार फर्स्ट एंड सेकंड y इज इक्वल टू u प्लस v, ठीक है ना, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। y का आ जाएगा dy/dx, u का आ जाएगा du/dx, v का आ जाएगा dv/dx, ठीक है ना। तो भाई अब आपने करना क्या है, ये इक्वेशन हैज मान लेते हैं या फिर इक्वेशन 4। अब आपने du/dx की वैल्यू यहाँ से निकालनी और यहाँ भरनी है, और dv/dx की वैल्यू यहाँ निकालनी, यहाँ पुट करनी है। सिंपल सी बात है बच्चों, इसका डेरिवेटिव अलग से किया, इसका अलग से किया, उनको जोड़ दिया, बस यही बात है। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे। अब x के x का कई बार कर चुका है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, आपने करना है लॉगरिथमिक लेकर, ठीक है ना, मैंने लिख दिया डायरेक्ट। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव मैं करके दिखा देता हूँ, x की 1/x, पावर सामने मत लेना, लॉगरिथमिक लेना इसमें, log x रेज टू द 1/x। अब 1/x आ जाएगा सामने, ये हो गया log v 1/x log x, और अब डेरिवेटिव कर देंगे वही u इंटू वी से, log v का आ जाएगा 1/v, v का dv/dx, और राइट में 1/x है ही, log x का आ जाएगा 1/x प्लस log x है ही यहाँ पर, और 1/x का आ जाएगा -1/x², ठीक है ना। अब x के आ जाएगा एलसीएम, और राइट में पहुंच जाएगा ये v, तो dv/dx आ जाएगा v इंटू 1 माइनस log x और डिवाइडेड बाई x²। तो v की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, v की वैल्यू है x की 1/x। तो ये आपका du/dx आ गया,
और ये आपका आ गया डी बाई डी एक्स, इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 और 5 से वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देनी है आपने, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपका, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है एक्स रेज टू द एक्स इंटू 1 प्लस log एक्स, और प्लस का साइन है यहाँ पर देखिए, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू है एक्स रेज टू द, आप ऊपर ले जाना चाहें तो 1 बाई एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 1 बाई एक्स माइनस 2 हो जाएगी बच्चों, और साथ में हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस log एक्स। ठीक है ना, यहाँ तक छोड़ सकते हैं आप आंसर को, और एक्स स्क्वायर को नीचे रखना चाहें तो नीचे भी रख सकते हैं। ये क्वेश्चन केवल यहीं तक करने होते हैं आपने, जिसमें सभी एक्स की टर्म वाई की ना हो एक से ज़्यादा। यहाँ पर वाई की एक ही टर्म जो हमने लेट किया वाई के इक्वल, तो सभी में यू वी डब्ल्यू कुछ भी, जैसे 2 टर्म है तो यू वी के इक्वल लेट कर लो, 3 टर्म है यू वी डब्ल्यू लेट कर लो, 4 टर्म है एक और लेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इन सभी का डेरिवेटिव करना है लेट करके, लोगरिथमिक लेकर। सेकंड पार्ट में बच्चों इसको लेट करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, केवल इसको लेट कर सकते हो, और आप चाहें तो भाई दोनों को भी पुट कर सकते हो, लेट कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो u लेट कर लिया मैंने, पुट कर दिया x रेज टू द साइन x, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स u प्लस साइन इनवर्स रूट x। अब डेरिवेटिव कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। y का क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और u का क्या आ जाएगा du बाई डी एक्स। साइन इनवर्स रूट x का आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स अंडर द रूट। ठीक है ना, साइन इनवर्स रूट x का आ जाएगा 1 बाई 2 रूट x। तो ये इक्वेशन आपकी हो गई बच्चों, ये जैसे फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, और ये थर्ड हो गई, और ये फोर्थ हो गई। ठीक है ना, अब करना क्या हमने, देखो वैसे इस थर्ड की जरूरत नहीं थी हमारे को, तो यहाँ पर थर्ड ले लेता हूँ। अब करना क्या बच्चों, इक्वेशन सेकंड से डी यू बाई डी एक्स निकालना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो u की वैल्यू है x रेज टू द साइन x, दोनों तरफ लोगरिथमिक ले लेते हैं, यहाँ पर log u आ जाएगा, और यहाँ पर log x रेज टू द साइन x। अब पावर सामने आ जाएगी, ये है log u, यहाँ पर आ जाएगा साइन x log x। ठीक है ना, log u का डेरिवेटिव 1 बाई यू, u का आ जाएगा du बाई डी एक्स, और साइन x एज इज बच्चों log x का आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस log x एज इज साइन का हो जाएगा कोस। u इंटू वी रूल से मैंने डेरिवेटिव किया भाई, u राइट में चला जाएगा, du बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों u, और साइन x बाई एक्स प्लस log x और इंटू कोस x। ठीक है ना, u की वैल्यू रख सकते हो आप, u की वैल्यू है x रेज टू द साइन x। तो बच्चों अब du बाई डी एक्स की वैल्यू आपने ये यहाँ से उठाकर और यहाँ रख देनी है। ठीक है ना, तो मैं यही लिख देता हूँ, मेरे पास स्पेस की कमी है, तो du बाई डी एक्स आ जाएगा, du बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई वहाँ से x रेज टू द साइन x डिवाइडेड बाई सॉरी इंटू साइन x बाई एक्स प्लस log x कोस x। ठीक है ना, वहाँ से du बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ रख दी मैंने, और बाकी सब कुछ एज इट इज, प्लस 1 बाई 1 माइनस एक्स अंडर द रूट, और साथ में 2 रूट एक्स। तो आप चाहें तो रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा x और एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये फाइनल आंसर हो गया भाई बच्चों। तो ये जो केवल यहाँ तक थी ये वैल्यू, ठीक है ना, du बाई डी एक्स की वैल्यू थी बच्चों यहाँ तक ये वैल्यू, और ये तो हमने डेरिवेटिव किया था साइन इनवर्स रूट एक्स का। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पार्ट, तो इसको u लेट कर लेते हैं हम, u इज इक्वल टू एक्स रेज टू द साइन x, और इसको v लेट करने की वैसे जरूरत है नहीं बच्चों, चाहे तो आप कर सकते हैं, या फिर इसको v लेट कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो x की x को हमने v लेट कर लिया, तो इक्वेशन 1 थी जो आपकी 1 ये है, और 2 ये है, और थर्ड ये है, तो 1 2 3 का यूज करके ये आ जाएगा u प्लस साइन v। ठीक है ना, और अब डेरिवेटिव इसको करके छोड़ देते हैं, y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और u का हो जाएगा बच्चों du बाई डी एक्स,
और साइन का हो जाएगा कोस और v का हो जाएगा बच्चों dv बाई dx। v का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, 1 केवल x का होगा, ये x के रिस्पेक्ट में है। x के सिवाय कोई भी होगा उसका डेरिवेटिव के सामने d अपॉन dx लग जाएगा। जैसे y के सामने लगाया मैंने d अपॉन dx, u के सामने लगाया मैंने d अपॉन dx, देखिए, और साइन का कोस करके v के सामने लगाया d अपॉन dx, ठीक है ना। तो आप du बाई dx की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो और ये तो मैं डायरेक्ट रख ही सकता हूँ, देखो, ठीक है ना। ये कितनी बार हो चुका है, मैंने बताया था आपको कि इसका तो डेरिवेटिव भी आपको याद हो जाएगा, x की x 1 प्लस log x, आपने करना है लोगरिथमिक लेकर। इसका करके दिखा देता हूँ मैं, u इज इक्वल टू एक्स रेस टू द साइन x, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log u इज इक्वल टू log x रेस टू द साइन x, साइन x सामने आ जाएगा, log u ये आ जाएगा साइन x log x, ठीक है ना। अब डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग, log u का आ जाएगा 1 बाई u का आ जाएगा du बाई dx, राइट में साइन x एज इट इज, log x का 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज, और साइन का हो जाएगा कोस x, ठीक है ना। तो u राइट में चला जाएगा, तो du बाई dx की वैल्यू आ जाएगी u और साइन x बाई x प्लस log x और कोस x। u की वैल्यू रखेंगे हम, u की वैल्यू है x रेस टू द साइन x। तो बच्चों du बाई dx की वैल्यू यहाँ रख देनी है आपने, मैं यही रख देता हूँ, मेरे पास स्पेस की कमी है, देखिए du बाई dx की वैल्यू आई है वो यहाँ रख दीजिए, x रेस टू द साइन x ब्रैकेट साइन x बाई x और प्लस log x कोस x। तो ये du बाई dx की वैल्यू आ गई बच्चों, साथ में है कोस v प्लस कोस v, तो v की वैल्यू रखूंगा यहाँ पर x रेस टू द x, ठीक है ना। और साथ में dv बाई dx जो मैंने आपको बता दिया था x रेस टू द x इंटू 1 प्लस log x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा भाई बच्चों, ठीक है ना। बड़े इजी क्वेश्चन है, मजेदार बिल्कुल। तो भाई बच्चों इसका मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देता हूँ अभी, ठीक है ना। आपने एक्सप्लेनेशन से ही करना है बेटा, काफ़ी लंबी वीडियो होगी, फ़ोन मेरा गर्म हो गया बिल्कुल। तो u की वैल्यू ये आ गई और v की वैल्यू ये आ गई साइन x रेस टू द x। तो भाई इसका डेरिवेटिव मैं करके छोड़ देता हूँ यहाँ पर, du बाई dx डायरेक्ट कर देता हूँ बच्चों, साइन का हो जाएगा कोस और एंगल एज इट इज, और एंगल का जो है x की x है उसका डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था 1 प्लस log x, साथ में x की x। और इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट मेरे को भी याद नहीं है, तो लोगरिथमिक लेकर करेंगे इसका हम। तो ये आ जाएगा बच्चों log, ये आ जाएगा log यहाँ पर log, और log m रेस टू द n का फार्मूला लगाएंगे log v एज इट इज x log साइन x, ये हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो log v का आ जाएगा 1 बाई v का dv बाई dx, और बाई u इंटू v लगाएंगे इसके ऊपर x एज इट इज, log साइन का आ जाएगा 1 बाई साइन का हो जाएगा कोस x, फिर प्लस का साइन और log साइन x एज इट इज, और x का आ जाएगा बच्चों 1। तो v राइट में चला जाएगा, dv बाई dx की वैल्यू आ जाएगी v इंटू एक्स कोट x और प्लस log साइन x, और v की वैल्यू रख सकते हैं आप साइन x रेस टू द x। तो बच्चों अब करना क्या है, इसको हमने क्या लेट किया u प्लस v, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव आ गया dy बाई dx इसका आ जाएगा, du बाई dx इसका आ जाएगा, dv बाई dx इसका आ जाएगा। बस आपने वो वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देनी, देखो dv बाई dx की एज इट इज उठाकर यहाँ रख देनी है, du बाई dx की एज इट इज उठाकर यहाँ पर रख देनी, कुछ भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, कुछ होगा भी नहीं इसमें। लीजिए बच्चों थर्ड टाइप का श्रीगणेश हो गया, थर्ड टाइप है। फर्स्ट टाइप थी सिंगल टर्म आ जाना, सेकंड टाइप थी दो या दो से ज्यादा टर्म के बीच में प्लस माइनस की रिलेशन आ जाना, और थर्ड टाइप है बीच में प्रोडक्ट या कोसेंट आ जाना, यानी कि मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ जाना, दो या दो से ज्यादा टर्म। तो इसमें ये बहुत ज्यादा इजी है बच्चों, इसमें हमने क्या है डायरेक्ट लोगरिथमिक ले लेना है। ऐसा इसलिए है कि लोगरिथमिक की प्रॉपर्टी होती है एक log mn, उससे क्या है वो प्रॉपर्टी लगाने के बाद log m प्लस log n हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा log x रेस टू द साइन x
प्लस log sin x रेज टू द x। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी यूज की log mn की, जो कि होती है log m प्लस log n। ठीक है ना, तो अब पावर सामने आ जाएगी, जो प्रॉपर्टी बार बार यूज करने लग रहे थे हम, पावर सामने वाली sin x log x हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा बच्चों x सामने आ जाएगा, log sin x यहाँ रह जाएगा। ये प्रॉपर्टी यूज की मैंने log m रेज टू द n, यानी कि n log m वाली। ठीक है ना, तो अब डिफरेंशिएट करते हैं भाई बच्चों, और मजा आएगा डिफरेंशिएट करते समय। log y का 1/y, y का dy/dx, sin x एज इट इज, और log x का आ जाएगा 1/x, log x एज इट इज, sin x का आ जाएगा cos x। u इंटू v से मैंने डेरिवेटिव किया बच्चों इसका, प्लस का साइन है यहाँ पर x एज इट इज, log sin का 1/sin, और जो 1 के नीचे आया है उसका ऊपर डेरिवेटिव हो जाएगा जो कि cos हो गया। अब बच्चों log sin एज इट इज, और x का हो जाएगा यहाँ पर 1। अब क्या है कि ये जो लेफ्ट में y है ये राइट में चला जाएगा, 1/y था तो राइट में जाकर अपर पार्ट में चला जाएगा, ये y पूरे के साथ मल्टीप्लाई में। और करना क्या आपने, देखो ये सारा एज इट इज, और ये बढ़ा देना है कोट x बस, और y की वैल्यू रख देना, y की वैल्यू है ये सारी, मैं रख देता हूँ x रेज टू द sin x और sin x रेज टू द x। तो बच्चों याद रखना है एग्जाम में आपने कि अगर 2 या 2 से ज्यादा ऐसे फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई आ जाए तो सीधा लोगरिथमिक ले लेना और log mn लगा देना। अगर 3 हो तो log mn p, log m प्लस log n प्लस log p हो जाएगा, 4 हो तो चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बड़े मजेदार क्वेश्चन है, छोटे छोटे बिल्कुल। ठीक है ना, क्या है कि किसी और क्लास का कोई फंडा यूज नहीं करना हमने, कोई किसी का बेसिक यूज नहीं करना, बस एक ही याद रखना है, बेस में भी वेरिएबल पावर में भी वेरिएबल हो तो सीधा क्या ले देना आपने, लोगरिथमिक। सिंगल टर्म हो तो भी, और एक से ज्यादा टर्म के बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो भी। थर्ड का लास्ट पार्ट है बच्चों, तो भाई इसमें भी आप डायरेक्ट लोगरिथमिक ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर फंक्शन रेज टू द फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ इसको भी। ठीक है ना, अब यहाँ पर लग जाएगा log mn, तो लेफ्ट साइड एज टी चलती रहेगी, राइट में लग जाएगा log mn, यानी कि log m प्लस log n। और अब पावर सामने आ जाएगी बच्चों इसकी, तो log y एज इट इज, और ये आ जाएगा x log x, और प्लस log sin इनवर्स रूट x। ठीक है ना, और अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, log y का आ जाएगा 1/y, y का dy/dx, x एज इट इज, log x का 1/x प्लस log x एज इट इज, और x का हो जाएगा 1, प्लस log sin इनवर्स का हो जाएगा 1/sin इनवर्स रूट x, और भाई जो 1 के नीचे आया उसका डेरिवेटिव ऊपर हो जाएगा, इनके साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि x आ जाएगा अंडर द रूट, और अब इस एंगल का हो जाएगा 1, एंगल नहीं है बच्चों ये, रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x। तो अब आपने करना क्या है, y को राइट में ले जाना बस, तो dy/dx लेफ्ट में रहेगा बच्चों, राइट में ले जाएंगे y को, ये हम y को ले गए राइट में, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना, अब y की वैल्यू रख देनी है आपने, जो कि ये है x रेज टू द x साइन इनवर्स रूट x। तो भाई इस वीडियो में इतना ही बच्चों, आपने सीखा इसमें कि फंक्शन रेज टू द फंक्शन की अगर सिंगल टर्म आ जाए तो सीधा लोगरिथमिक लेकर लोगरिथमिक की प्रॉपर्टी लगाएंगे पावर सामने वाली, और फिर डेरिवेटिव शुरू कर देंगे। अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म के बीच में प्लस माइनस आ जाए तो u v w अलग अलग लेट करके और इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन बढ़ जाएगी y इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, डेरिवेटिव करके छोड़ देंगे, और फिर सब का अलग अलग डेरिवेटिव करके उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। और नेक्स्ट आपने सीखा कि 2 या 2 से ज्यादा के बीच में अगर प्रोडक्ट हो, किस तरह के फंक्शन जिसमें बेस में भी वेरिएबल हो पावर में भी वेरिएबल हो, ऐसा वैसे इसमें नहीं था, लेकिन एक कॉमन स्टेटमेंट यही है, जनरल स्टेटमेंट, कि पावर में भी वेरिएबल और बेस में भी वेरिएबल हो इस तरह। तो उसमें हमने क्या करना है, डायरेक्ट लोगरिथमिक लेकर log mn की प्रॉपर्टी लगा देनी, पहले log m प्लस log n, फिर log m की पावर n की लगा देनी, n log m, और फिर डेरिवेटिव शुरू कर देना। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी, और कोई प्रॉब्लम आए तो बताओ मेरे को।